हेलो दोस्तों, आज फिर से हम बात करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक गेम की। इस गेम में भारत के बहुत सारे खिलाड़ी गेम खेलने के लिए गए हैं। इन्हीं में गई हैं विनेश फोगाट, जो कि एक रेसलर चैंपियन है, और वहां पर गेम के चलते ही उनको कहीं ना कहीं तक डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। अगर डिसक्वालीफाई करने के पीछे की वजह जाने तो कहीं ना कहीं तक उनका वेट है, क्योंकि वो 50 केजी की कैटेगरी में फ्री स्टाइल रेसलिंग करने के लिए गई थी, लेकिन उनका वेट 100 ग्राम ज़्यादा आया जब उनके गेम से 1 घंटा पहले उनका वजन किया गया। हालांकि रेसलिंग के दौरान 2 बार वजन होता है। अगर फ्री स्टाइल में कोई भी वुमेन रेसलिंग के लिए जाती है तो वजन की जो प्रक्रिया है वो 1 दिन पहले होती है और गेम से 1 घंटे पहले होती है। जब 1 दिन पहले उनका वजन किया गया तो कहीं ना कहीं तक 250 ग्राम से 300 ग्राम ज़्यादा पाया गया। तब विनेश फोगाट ने पूरी रात जग के कहीं ना कहीं तक स्विमिंग करके और बहुत सारे काम करके, स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, जाकर कहीं ना कहीं तक अपने वजन को कम करना चाहा, लेकिन इसके बाद भी 100 ग्राम वेट उनका रह गया, जिस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब लोगों का सवाल ये था कि जो 100 ग्राम वजन है उसके चलते क्या जो विनेश फोगाट है उनको जो डिस्क्वालीफाई किया है, क्या वो अब गेम खेल पाएंगे या भारत के लिए जो गोल्ड लाने की बात थी वो ला पाएंगी। क्योंकि देखा जाए तो उन्होंने अच्छों के दांतों तले चने चबाए हैं इस गेम के दौरान। वही अगर देखा जाए उनका गेम, तो उन्होंने इस गेम के दौरान इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, कहीं ना कहीं तक उन कारनामों के को देखते हुए सबको लग रहा था कहीं ना कहीं तक जो विनेश फोगाट है वो कहीं ना कहीं तक भारत के लिए गोल्ड लेके आएगी। क्योंकि उन्होंने मंगलवार को 3 मैच खेले थे और 3 मैचों के जरिए कहीं ना कहीं तक उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में टोक्यो ओलंपिक की चैंपियन हुई सुसाकी को 3-2 से हराया था, और इसके बाद उन्होंने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की महिला पहलवान ओक्साना को 7-5 से हराया था, और सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर यूस नेइस गुजमैन को 5-0 से पटकनी मार दी थी। ये वो रेसलर खिलाड़ी थे जिनको हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था, क्योंकि ये लोग सालों से टिके हुए थे, कोई 4 साल से, कोई 14 साल से। इनको हराना बहुत मुश्किल था। लेकिन जो भारतीय खिलाड़ी थी, भारतीय रेसलर थी, जो जिनका नाम था विनेश फोगाट, उन्होंने ये गलत साबित कर दिया कि इनको हराया नहीं जा सकता, और उन्होंने इनको हरा के ही माना। बात ये उठती है दोस्तों कि जो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है उसके पीछे का आखिर रीज़न क्या डिस्क्वालीफाई करने के पीछे। हालांकि उन्होंने जो अपना केस है वो CAS को दे दिया गया है, क्योंकि CAS एक डिपार्टमेंट होता है, उसके अंतर्गत कुछ वकील होते हैं, 4 वकील होते हैं, और उनके पास वो केस जाता है, और उस केस को लड़ने के लिए एक इंडियन वकील भी हायर होता है, जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहाँ पर मौजूद होता है, और उस वकील को जो जानकारी है वो IO के रूप में प्रस्तुत करनी होती है। कहीं ना कहीं तक मतलब जो CAS के समक्ष जो जानकारी है वो IOA के वकील के रूप में प्रस्तुत करना होता है, जो इंडियन वकील होगा वो। क्योंकि जब इंडियन वकील है जो उसको सारी जानकारी जो CAS के सामने रखेगा कहीं ना कहीं तक, और उसके बीच में जो फैसला होगा तो उसी फैसले को ध्यान में रखते हुए शायद विनेश फोगाट को एक बार और खेलने का मौका दे दिया जाए। अब बात करते हैं कि CAS आखिर होता क्या है। CAS एक वकीलों की एक संस्था होती है, एक कमेटी होती है वहाँ पर, जो इंटरनेशनल ओलंपिक में एक गठन किया गया है, और उसके अंतर्गत जो विवादित मामले होते हैं जिनमें खिलाड़ियों को लगता है कि उनको अनफेयर डिस्क्वालीफाई करा गया है या कोई और विवाद होता है, तो वो मसले उनके अंदर गत जाते हैं और उनकी सुनवाई होती है। तब विनय फोगाट का मसला भी उनके अंतर्गत गया, क्योंकि विनय फोगाट ने अप्लाई किया कि मेरे को डिस्क्वालीफाई अनफेयर किया गया है। इसके अंतर्गत जो मसला था वो CAS के पास पहुंच गया। अब CAS ने डिमांड की थी कि उनके जो 4 लोग हैं उनके समक्ष एक हमारा इंडियन IOA जो वकील होता है वो जाएगा वहाँ पर, तो जो इंडियन वकील होगा उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहाँ पर मौजूद रहना होगा और अपने पक्ष की बात रखनी होगी। तो इन दोनों की जो वार्तालाप होगा, जो CAS है या IOA है, तो इनके बीच में जो नतीजा निकलेगा उसके चलते ही पता चलेगा कि जो विनय फोगाट है कि उसको खेलने का मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा दोस्तों। हालांकि विनय फोगाट हताश हो चुकी हैं और
उन्होंने अपने माता से वादा किया है, या बोले एक तरह से रिक्वेस्ट की है, माफ़ी मांगी है कि माता अब मैं अपने गेम को यहाँ से डिसकंटिन्यू करती हूँ, संन्यास लेती हूँ। अब देखने की बात यह है कि जो ये फैसला है जो CS के पास गया है, क्या इस फैसले के चलते दोबारा विनय फोगाट को ओलंपिक में खेलने का मौका दिया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि उनको ब्रॉन्ज मेडल या फिर सिल्वर मेडल देके यहाँ से विदा कर दिया जाए, लेकिन देखने की बात यह है कि जो विनेश फोगाट है उसने कहीं ना कहीं तक उन खिलाड़ियों को हराया है जो खिलाड़ियों को हराना एक तरह से दांतों तले चने चबाना था, ऐसा उन्होंने किया है। इसके बाद जो उन्होंने वो मंगलवार को जो उन्होंने 3 मैच खेले, उसके बाद में उनका जो मतलब लास्ट जो मैच था, जो सेमीफाइनल मैच था, वो अमेरिका की जो रेसलर थी सारा के साथ होने वाला था, जो कि गोल्ड मेडल के जाना था, लेकिन 100 ग्राम वेट के चलते ही कहीं ना कहीं तक विनय फोगाट रह गई अपना गेम खेलने के लिए और देश के लिए गोल्ड लाने के लिए। तो गाइज अब जो मसला है वो CS और IOA के पास है। अब देखने की बात है कि इस मसले के दौरान आखिर कौन सी वो बात होने वाली है, क्या विनय फोगाट को दोबारा ओलंपिक में खेलने का मौका दिया जाएगा। तो खैर गाइज ये देखने की बात है कि उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर विनय फोगाट संन्यास लेंगे।